हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपलीफाई एसएससी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं बच्चों कि मैं आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊंगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फुल टेस्ट से। मैं इसलिए फुल टेस्ट करवा रही हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत लिटिल बिट मतलब पता नहीं है वैसे देखो टेस्ट में क्या होगा, अगर अप्लाई हो पाया तो अगर जीएस में कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स होंगी, रीजनिंग में कुछ छोटा मोटा होता है कि किस तरह से कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, तो अगर वो भी हो सकता है आपको सीखने को मिल जाए, इसलिए मैं फुल टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखा रही हूँ। हो सकता है इन फ्यूचर में सिर्फ मैथ्स के करूँ, ठीक है। तो आपका जो भी रिव्यू है इसको लेके तो डिस्क्राइब करना। एंड जो मेरी ऑलरेडी ऑडियंस है उनको तो मेरे पूरा एक्सप्लेन कर करके मेरे मैथ्स पढ़ाने की आदत है रादर देन मेरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने की। बट इसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो इसमें ये मत सोचना कि क्वेश्चन पूरा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे तो मैं बहुत फास्ट करूँगी। लेकिन आप ये फोकस करना कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ा, क्या मैंने पूरी कैलकुलेशन लिखी नहीं लिखी, एट्सेट्रा, ठीक है। एंड ये चीज़ भी देखेंगे हम। मुझे नहीं पता अगेन कि टेस्ट कैसा है, हो सकता है टेस्ट बहुत इजी हो, अब फर्स्ट ही टेस्ट कर रही हूँ मैं, तो हो सकता है बहुत इजी बनाया हो तो एक्चुअली में क्वेश्चन हो जाए। बट अगर थोड़ा सा भी लेवल अच्छा हुआ तो आपको अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी भी सीखने को मिलेगी, जो मैं बोलती रहती हूँ हर बार कि किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को स्किप करके करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि यार मैंने सोचा था कि मैं साइड में रफ ऐसे मेरे कुछ नोट पैड लगे और उस तरह से हो, बट वो नहीं सेटअप हो पा रहा मुझसे। तो ये वाला मुझे जो है ना सिस्टम ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, बार बार मतलब अगर मैं ये नहीं, तो इफ़ आई हैव टू यूज़ अ पेन तो मुझे इसको दबाना पड़ेगा, फिर मुझे माउस यूज़ करना हो तो ये, तो मुझे लग रहा है इससे भी मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो पता नहीं 15 मिनट 25 क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, बट अब ठीक है, जैसा भी है मॉक अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स सी क्या होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, आई होप ये चल जाए। सीरियसली ओके, फाइनली ये चल चुका है और अब हम शुरू करते हैं। ओके, यस, आई होप ये ख़राब ना हो बीच में, तो मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। चलो लेट्स बिगिन। बहुत ही कामली पेपर करेंगे। मैं बहुत ही दिनों बाद ऐसे बैठ के मॉक टेस्ट दे रही हूँ। मैंने सिर्फ मैथ्स के तो फिर भी कुछ सेक्शनल मॉक्स दिए थे, बट आई थिंक फुल मॉक दिए मुझे बहुत टाइम हो चुका है। मतलब प्री का तो याद ही नहीं कब दिया था, जब प्री हुआ होगा सितंबर में तभी दिया होगा, ठीक है। एनीवेज, तो फर्स्ट पॉइंट यही है, पेपर देने से पहले आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करने से पहले वी विल काम आरसेल्स डाउन एंड बहुत ही कामली पेपर करेंगे। जो नहीं आता उसको छोड़ते चलेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी कैसा होता है इस पेन वाले सेटअप के साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 14 13 को मिला के 9 बन रहा है, 27 36 का 18 बन रहा है। तो ठीक है, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 4 9 बन रहे हैं, 7 और 2 9 9 18, 6 और 4 10, और इधर कितना 3 और 4 4, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो सम हो रहा था, सिंपल है। 11 13 7 का 1 3 7 1 1 4 14 6, अरे तो बहुत ईजी लग रहा है। तो ये बन रहा है, पहले सेकंड वाला जा रहा है जहाँ पर मेरा माउस है, 1 4 6 4 जा रहा है, तो यहाँ से जाएगा 6 1 3 1 2, 6 1 3 1 2, ठीक है। कितना टाइम है अभी है। LMNO पे यार मेंबर्स ऑफ द फैमिली, अरे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो बाद में रहता है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जोकर इज रिटन एज 14, ओके, पेन की ज़रूरत है। ओके यार, ये तो पेन भी वाइट कलर का निकलता है, ठीक है। क्या है वो कह रहे हैं, जोकर 14, जोकर कितना होता है, 10 और 15 25, 11 और 5 16 और 18, 9 1 3 4 और 1 5, ओ 9 5 14, ये भी यही होगा। फिर जगलर देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 और 11 सॉरी 21 और 10, 21 और 10 31, 7 और 7 14, 14 और 12 26, 18 और 5 23, कितना हो गया, 3 और 4 7 और 1 80, तो 8 इसका आंसर आएगा 8। इसको क्लोज करना पड़ेगा, शिट। ऑलराइट, टाइम बहुत लग रहा है इससे, बट इट्स ओके। इन द क्वेश्चन विनो गिवन अ स्टेटमेंट टू assumptions नंबर 1 and 2. ओके, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड अ कन्वेंस अलाउंस टू आर एम्प्लॉइज, ठीक है। पैसे दे रहे हैं, मतलब इन चार्ज ऑफ अ कंपनी टेल्स पर्सनल मैनेजर एजम्पशन है कि कन्वेंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन, वी मस्ट प्रोवाइड है ना, तो एजम्पशन ये कैसे हो सकते हैं, नहीं, डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो इन ऑर्डर टू ब्रिंग। इसमें रिवॉर्ड की तो कोई बात ही नहीं हो रही। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ क्रिटिकल इसमें वो कंटिन्यू नीदर बनी लग रहा है मुझे तो, बट हम इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट करेक्ट एड्रेस निकालना है, 63457, पहले ये देखते हैं 63457 6, ये तो सब में ठीक है। पिन कोड देखते हैं 587009, 587009, ओके, ये भी सब में सही है, तो गलत क्या है,
सुंदर सिंह मार्ग इंडस्ट्रियल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये तो गलत है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 63457 सुंदर सिंह मार्ग उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस हैदराबाद मैंगलोर। ओके ईजी था, मैंने टाइम लगा दिया। 31 62 65 ये हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, लिखना पड़ेगा 1 मिनट। इंटू 2 है, +3 है, इंटू कितना हो गया ये, इंटू 4 हो गया, तो ये +5 हो गया, तो 5 के बाद किस पे जाना चाहिए, 6 पे जाएगा, 12 6 5 0 1590, ठीक है 1590। ओके सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम क्वेश्चन मार्क। 834 ये कितना हो गया, +2, 8 और 6 14 +8 ये कितना हो गया, +32, 2 4 8 8 4 32, 32 इंटू 4 128 होता है, 128 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 432, तो ये कितना हो जाएगा, नहीं क्या बोल दिया मैंने, ये कितना हो रहा है यहाँ पे 32, तो ये कितना होना चाहिए 128 ही होगा, 4 4 ज़रूर है तो 128, ओहो 512 ना, तो 512 और कितना है 4, कितना होता है 516। ओके ये क्या है, 4 है, 4 में क्या हो रहा है 24 हो रहा है। ओके 4 1 18 20 24 7 12 26 क्या हो रहा है ये, +6 हो रहा है, -6 हो रहा है, +6 हो रहे हैं, तो ये भी -6 हो रहा होगा, किससे उससे हो रहा होगा, दूसरे वाले से कन्वर्ट करते हैं, तो S19 9 - 6 13 M होएगा, M के बाद V भी सेम है, तो हमें डायरेक्ट I से देखना है, I पे -6 हो रहा है, तो यानी कि C होगा, MVCT। आई थिंक ये बहुत स्लो जा रही हूँ, बोल ज़्यादा रही हूँ, शुड बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। माइनस और डिवाइड को करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो ये 6 6 + 8 × 1 46 46 - 24 24 48 - 24, तो कितना हो जाएगा यार, शेट यहाँ पे क्या था गड़बड़ हो गई बोल बोल के करने में, मैंने डिवाइड को कन्वर्ट किया, तो 6 + 8 6 = 48 - 24, हाँ ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस एंड डिवाइड ठीक हो गया। देन वैसे इन इट्स हिज टर्न इज रिटन एज दिस, टर्न योर बैक, ठीक है, सो इट्स हिज टर्न, टर्न इसमें भी है, टर्न इसमें भी है, तो क्या हो गया, टर्न का क्या होगा, SQLR, SQ है ना कॉमन, ठीक है, तो इसका होगा SQ। 34 + 56 नहीं, अरे यार क्वेश्चन क्या है, प्लस और माइनस को इंटरचेंज किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज किया है हमने। ओके प्लस और माइनस को ये तो लिख के करने पड़ते हैं मुझे, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है। -56 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 -16, सबसे पहले क्या होगा 30 से माइनस, ये कितना होगा 7 7 2 14 -16, ये कितना हो जाएगा 20 20 20 -16 तो 4 हो जाता है, अच्छा यहाँ पे भी तो प्लस आना था, तो हो जाएगा 20 + 16 36, ठीक है। पॉइंटिंग टू सिमरन, रवि सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मतलब सिमरन जो है वो मेरे पापा की इकलौती बेटी की बेटी, मेरे पापा की इकलौती बेटी मतलब मेरी बहन की इकलौती बेटी, यानी कि मेरी बहन की बेटी, तो सिमरन की मदर क्या हुई, मेरी बहन हुई। 4 लेटर पेयर्स, द लेटर ऑन द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द लेटर्स ऑन द राइट साइड विद सम लॉजिक रूल और रिलेशन, ठीक है। ये कितना है अपने पास, 7 13 12 18, 6 का ऐड हो रहा है, 20 और 6 नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, या फिर इसको 6 भी नहीं होगा, ये तो वाई क्या होता है 24 और 11, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, ये क्या होता है 18 12 13 21 21 2 1 7, ये +6 था, ये भी +6 था, ये -14 था, ये कितना था 11 - 13 था, ओह ये 25 होता है ना, तो ये भी -14 आ रहा है, तो दोनों में सेम हो रहा है। ये कितना हो रहा है -6 हो रहा है, ये -6 हो रहा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, बहुत ओके वे ओनली 8 मिनट्स एंड बहुत सा क्वेश्चन था। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड अपने पास होता है ई में 10 ऐड करेंगे तो कितना होता है 15, 15 का मतलब क्या होता है O, जिसका आंसर आएगा O, इसमें पेन की ज़रूरत नहीं थी।
इसको भी करके देखते हैं। टी क्या होता है 20, ये कितना होता है 22, ये कितना होता है 24, 26, तो 2 यानी कि बी वाला आएगा। बी और दूसरा वाला देखते हैं, पी का मतलब क्या, तो 16, 13, 3, 10, 7, 7 माइनस 3 कितना आएगा 4। ठीक है, ठीक है कर सकती हूँ मैं फर्स्ट राउंड में। अगर 7 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बी सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के लेफ्ट में कोई है तो बी इस वाले एंड पे होगा ना, उस वाले पे तो हो नहीं सकता। ई सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, अब ए यहाँ, सी अगर बीच में है तो ए यहाँ होता है, नहीं हो सकता, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है। जी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो मतलब जी यहाँ हो सकता है या फिर ये जा सकता है। एफ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में एफ है। अच्छा, अब वैसे अगर जी यहाँ होगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में कोई हो ही नहीं सकता ना, तो जी यहाँ होगा तो उसके सेकंड लेफ्ट में सी है। ठीक है, डॉल्फिन, अरे मीरकट, आई हैव नो आइडिया प्रोनाउंसिएशन से पायनर बन सकते हैं, न्यूपोर्ट, क्रिएटिव, सितारो, CITARO बन सकते हैं, CREATO। अच्छा इसमें ई तो कहीं है ही नहीं ना, तो ये नहीं बनेगा। शार्प इज रिटन एज, इसको लिख के करते हैं, 19 8 1 18 12 12 15 1 20 14, ये तो सेम ही है, इसका तो कुछ नहीं हो रहा। 8 और ये क्या हो रहा है, -4 + 4 -4 + 4 हो रहा है, तो यानी कि वी का सबसे पहले क्या बनेगा अपने पास, नहीं अच्छा ए से देखते हैं ना, तो ए से ई बनेगा। वी क्या होता है 22 और 4 कितना होता है 26, तो हैं, अच्छा तो -4 था ना, सॉरी, तो 22 - 4 कितना हो जाएगा 18, तो ई के बाद आर आना चाहिए, बस फिर अगला देखना है, तो अगला तो पी सेम ही रहना चाहिए, तो ERPH हो जाएगा ये तो। हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द वर्ड रेगुलेशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इज रेगुलेशन, ठीक है ना, 18 5 7 21 12 1 20 9 15 14। अच्छा इसने बोला इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो 12 13 14 15 तो नहीं हो सकता, 9 7 8 9 में तो 5 6 7 8 9 10 11 नहीं हो सकता, 12 13 14 15 16, ओके 1 2 3 13 14 15, एल यहाँ है 1 2 3, वो बन जाएगा 13 14 15 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, तो फिर 8 9 10 11 12 13, अच्छा एक ही हो रहा है, ठीक है 5 6 7 नहीं हो सकता। 18 से देखते हैं, 19 20 21 ये हो रहा है, तो 2 हो गए अभी तक, तो 5 से 7 के लिए कोई बन रहा है, 8 9 कुछ नहीं बन रहा, 12 के लिए एक बन चुका, 12 13 14 15 16 20 21 22 23 नहीं हो रहा, 2 ही हो रहे हैं, बट बहुत टाइम चला गया, थोड़ा फास्ट करते हैं। वी हैव, ठीक है 5 मिनट है। 17 × 3 51 + 4 हो रहा है, 54 × 3 + 3 हो रहा है, ठीक है यहाँ पे +3 हो रहा था, 15 × 3 हो, 20 × 3 63, 63 × 3 हो जाएगा, तो 10 × नहीं होता तो 20 × 3 हो जाएगा, और 66 × 3 जो भी होगा उसमें 1 ऐड होगा ना, ठीक है 318 + 3 होगा, यस ये ठीक है। ये क्या हो रहा है, के 11 होते हैं, n 14 होते हैं, यानी कि +3 हो रहा है, यहाँ पे +6 होते हैं, यहाँ पे +3 होगा, तो n + 3 कितना होता है अपने पास 17, यानी कि Q होगा, लिख के करते हैं, यानी कि Q हो जाएगा। उसके बाद Q किस किस में है, तो ये गया, ओके ये तो पूरा ही करना पड़ेगा। Y कितना होता है 25 25 21, उसके बाद कितना होगा 4, तो यानी कि कितना होगा 17 और फिर 13 है, ठीक है 4 4 का गैप हो गया, 6 6 और 5 11 11 और 5 16, यानी कि कितना होता है OP 16, ठीक है राइट, तो अपने पास आएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके 7 कहाँ से आते हैं 40 से, 7 या तो × 5 से आएगा, बट उसका कोई लॉजिक नहीं होता, 49 - 9 इसका मतलब, तो ये कितना होगा 1521 - 9, ठीक है, तो ये क्या होगा 667 में 9 9 और 7 16 676, जो कि होता है 26 का स्क्वायर, सो आंसर आएगा 26, ठीक है। 6 सर्कुलर टेबल, यस सर्कुलर टेबल तो कर सकते हैं एक बार में, कुछ क्वेश्चंस कितने बचे हैं अभी, 21 आंसर हुए हैं, तो ठीक है 1 2 3 कितने लोग हैं 6, 1 2 3 4 5 6, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है, H इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G, 1 2 3 H है यहाँ पर, L एंड I आर नॉट द नेबर्स ऑफ H, तो L और I यहाँ पे भी नहीं हो सकते, यहाँ पे भी नहीं हो सकते, तो इन दोनों में से कहीं पे होंगे। K इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ I, अगर I यहाँ होगा तो नहीं हो सकता, तो इसलिए I को यहाँ होना पड़ेगा, K यहाँ हो जाएगा, L यहाँ हो जाएगा, अच्छा तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I कौन सा हो जाए, G H, G का है G H I J,
जे होगा इसका आंसर, जे ही बच गया था ना। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट, एंड हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ठीक है, ये छोड़ दिया था हम लोगों ने। LMNO PQ आर मेंबर्स ऑफ, P इज़ मैरिड टू N, M इज़ द नेफ्यू ऑफ O तो अभी आया ही नहीं। P सन इज़ मैरिड टू L, मतलब P का कोई सन है जो कि L से मैरिड है, L को लड़की मान लिया। N इज़ नॉट द ग्रैंड फादर ऑफ M, M इज़ द नेफ्यू ऑफ O, N's डॉटर इज़ अनमैरिड। अच्छा, तो N की डॉटर अनमैरिड है, तो मतलब यहाँ पे इनकी कोई डॉटर है O और वो अनमैरिड है, तो यानी कि जो नेफ्यू है, यानी कि जो बच्चा होगा M इसका नेफ्यू है, यानी कि इसका बच्चा है, नेफ्यू है तो मेल है। अच्छा, मुझे बताने का था L और O का रिलेशन बताना है, तो ये तो फिर भाई बहन हुए ना। ओ नो, ओके, भाई तो यहाँ पर है, ये है कौन, P इज़ मैरिड टू N, P इज़ सन, अच्छा पता ही नहीं है हमें, तो जो भी है खैर। और क्या होता है, N इज़ नॉट द ग्रैंड फादर, तो N ग्रैंड मदर होगी, तो L क्या हुई, O की सिस्टर इन लॉ हुई, राइट। L रिलेटेड बताना है, तो L हुई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था, बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 छूट गया था, देखते हैं 18 भी छूट गया, 18 तो आता नहीं है। ठीक है, ठीक है, बहुत टाइम है, आराम से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। जी के अपने पास 7, M होता है 13, लेटर्स ऑन द लेफ्ट साइड रिलेटेड टू द लेटर्स ऑन द राइट साइड। ठीक है, यही होता है यार, 12 और 18, अच्छा +5 हो रहा है क्या, 20 और 5 25, 6 और 5 11, 18 में से 5 जा रहा है तो आ रहा है, ये कितना हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, तो यानी सी है। बाकी सब में 5 5 ऐड हो रहा है, इसमें 5 माइनस हो रहा है। ठीक है, ओके, अब रिवाइज तो नहीं कर सकते, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन गलत हो ना हो, ये मुझे नहीं आता तो इसको तो मैंने छोड़ ही दिया। ये ठीक हो गया, इसको सेव एंड नेक्स्ट करना है, अनमार्क रिव्यू करके सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। तो अब मेरे टोटल क्वेश्चन आंसर 24 हो चुके हैं, टाइम खत्म होने वाला है, बस ये 5 वाले को दोबारा चेक कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी, मतलब पंक्चुअलिटी लाने के लिए हमें कन्वेंस अलाउ करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, मतलब जिससे कि वो लोग पैसे भरे और जल्दी आ जाएँ, ये है ना इसका मतलब, कैब लेके जल्दी आ जाए टाइप। तो विल नॉट हेल्प, फर्स्ट तो पक्का ही नहीं है। डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड गो हैंड इन हैंड, मतलब अगर ये बात बोलें तो मुझे तो नहीं लग रहा है इम्प्लिसिट, बाकी देखते हैं। अच्छा, सबमिट टेस्ट हो जाएगा, नहीं करना, हमें पूरा पेपर करना है, तो वी विल हैव टू वेट फॉर 25 सेकेंड्स। ठीक है, लेट्स सी कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं। टाइम खत्म होने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो जी के रिपीटेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं इको। अच्छा, पेन की ज़रूरत नहीं है। द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी स्टॉप वर्क ऑफ डायलिसिस, ये तो सबको पता है। द लॉ ऑफ डिमांड एम्प्लाइज दैट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउन। चलो लेट मी डू वन थिंग, बिकॉज जीके में तो बहुत टाइम होगा, तो छोटा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ जिसको नहीं पता। तो लॉ ऑफ डिमांड अपने पास क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, प्राइस और क्वांटिटी का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, आई नो टाइम भाग रहा है, बट जीके में कितना टाइम लगेगा। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे प्राइस रख दी, यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, तो डिमांड को हम क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। क्यों होता है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, आप ये बात सोचो कि जैसे मतलब अब जैसे आज की बात है, अभी रिसेंटली मोदी जी ने बोला ना कि फ्यूल बढ़ जाएगा तो वर्क फ्रॉम होम करो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो क्यों, तो अब क्या है कि फ्यूल की शॉर्टेज होती है, हम यही बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। यानी कि कभी कोई चीज़ की कमी होती है तो वो चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देते हैं ना। जब मार्केट में आलू बहुत ज़्यादा महंगे हो जाए सडनली, तो हम कम ही खरीदेंगे ना उसको, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो प्राइस और क्वांटिटी का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। तो कहाँ है ये रखा, ये मैंने इन्वर्स लिखा था ना, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट, या मैं जीके समझा ही देती हूँ साथ साथ, क्योंकि अदरवाइज ऐसा लगेगा कि आपकी टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जीके में बहुत टाइम लगेगा। इसका सबके पास ट्रिक होता है, OCR सबने सुना होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट हमारा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। डैश रिकमेंडेड दैट द डिसीजन मेकिंग पावर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड इलेक्टेड लोकल बॉडी शुड बी सेटअप। ठीक है, इसका आंसर है परिकर योजना। ठीक है, मुझे अब देखो, ठीक है, ये मार्क कर देती हूँ मैं और फिर तुम्हें समझाती हूँ। देखो, मुझे पर्सनली इन तीनों का तो पता ही नहीं कि कौन सी होती है। ठीक है, बलवंत राय मेहता तो मुझे 100% पता है, क्योंकि किसकी बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है हमारे DPSP के अंदर भी होते हैं। ठीक है,
और इसका हमारे पास एक छोटी सी वो होती है बैग, नहीं क्या थोड़ी सी मिस्टेक होगी, मैं जो समझाना चाह रही हूँ, इसकी हमारे पास ट्रिक होती है बैग LTG। ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ओहो ये क्या है हमारी, 1 मिनट, टाइम कितना है भी, ठीक है 12 मिनट है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारी जो सारी की सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कमेटीज़ बनी थी। B से बलवंत राय मेहता कमेटी, A से अशोक मेहता कमेटी, G से होता है हमारा GVK राव कमेटी, L से होता है हमारा LM सिंघवी कमेटी, और नाम भूल गई वो याद था मुझे, ठंगन कमेटी, एंड G से लास्ट वाली हमारी थी गैडगिल कमेटी। वैसे ये दोनों एक ही साल में आई थी, एज़ फार एज आई रिमेंबर 1988, ठीक है। बाकी ये सब अलग अलग ईयर्स की थी और ये इस ऑर्डर में आई थी, सबसे पहले ये, सबसे पहले फिर ये, ठीक है। चलो रिवाइज हो गया, अगले क्वेश्चन चलते हैं। डैश कैन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन जियोग्राफिकल एरिया? ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, और नेचुरल हैबिटेट इधर उधर बढ़ गया, येस। इन्वेजन बाय एलियन स्पीसीज, ये भी होगा। प्रमोटेशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, यार वैसे तो कैन वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि सारे मार्क कर देने चाहिए, तो आंसर ABCD मार्क कर सकते हैं, लेकिन मतलब वेजिटेरियनिज्म थोड़ा ये है कि मतलब सिर्फ इसलिए कि लोग नहीं खा रहे, मतलब लोग वेजिटेरियन खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तो सिर्फ चिकन ही तो भर सकते हैं ना, मतलब सबसे ज़्यादा हम क्या खाते हैं, चिकन वगैरह, तो उससे पूरा बायोडाइवर्सिटी तो नहीं अफेक्ट हो सकती, तो ABC होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो हमें नॉट करेक्ट ढूंढने हैं, ठीक है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज प्लेस्ड इन द केयर ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू द इंडिया ऑफिस इन लंडन, हेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अ मेंबर ऑफ क्वींस फैमिली। नहीं यार, क्वींस फैमिली का तो कोई लॉजिक नहीं है, तो यही होना चाहिए, बट फिर भी हम पढ़ते हैं। वंस अपॉइंटेड एज वाइस रॉय, ही सर्व्ड हिज टर्म इवन आफ्टर हिज पार्टी इन ब्रिटेन, एंड ये ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाँ ठीक है, इसका मेन पर्पज़ ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, कि जो मतलब इसको क्या बोलते हैं हम डायरेक्टली टर्म्स में, कि हमने जो है इसको क्या बोला जाता है, मतलब ये क्या हो गया, क्लियर हो लिया होता है ना, ये क्या हो जाता है कि कंपनी, सही है, C लिखना था, कि कंपनी टू क्राउन ट्रांसफ़र हो गया, इस तरीके से आप इसको हमेशा याद रखते हैं, तो ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक है। क्वींस वॉइस रिप्लेस, ये फर्स्ट कौन था, सबको याद है, लॉर्ड कैनिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मॉक दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मिक्स होगी दोनों चीज़ें, ठीक है, बट इट्स ठीक है, तो मिक्स हो सकते हैं, तो फर्स्ट ही आएगा। क्वींस फैमिली का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब साफ गिव अवे था। द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड रेपो रेट, ठीक है। और अगर मैं इसका रिवर्स बोल देती कि RBI बोरोज फ्रॉम बैंक्स, तो ये हमारे पास हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और अब एक काम करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जो भी वीडियो देख रहे हैं ना अगर, तो मुझे ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं एक्सप्लेन करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बट अब ठीक है, बहुत सारे पेपर हो जाए, अब 10 मिनट है, अब पेपर फोकस करते हैं। आई होप ज़्यादा नहीं होगा और देखा जाएगा। अगर मुझे GS के मार्क्स से चिंता नहीं, मुझे मैथ्स आपको करके दिखाना है, तो GS में जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पढ़ लो, ठीक है। ट्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट था, ये दादा भाई नारोजी का था। क्यों, इनकी कौन सी बुक थी पता है आपको, कहाँ गया नाम, ये रहा, दादा भाई नारोजी, वाई एम आई राइटिंग सो लॉन्ग। इनकी बुक आई थी पॉवर्टी इन ब्रिटिश इंडिया, नहीं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया, ये नाम था इनकी बुक का, ठीक है। अन ब्रिटिश इंडियन रूल ऐसे कुछ था, मैं पॉवर्टी था मेन हाईलाइट, और अन ब्रिटिश नाम था इनकी बुक में जो, तो उसमें इन्होंने जो है बात की थी ड्रेन ऑफ वेल्थ आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन, जो हुआ व्हाट, ओ भाई नहीं पता मुझे, मतलब मैंने पढ़ा था बट मेरे को याद नहीं। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं आता, ओके। फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर आर मास एक्सटेंशंस, सॉफ्ट टिश्यू, देखो फॉसिल्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर आर मास एक्सटेंशंस, एक्चुअली नो। फॉसिल का मतलब तो ये होता है कि किसी जगह पे कोई, मतलब कोई मर गया, फिर वहाँ से पानी चला गया, मिट्टी चली गई, कोई पत्थर वत्थर आ गए, तो मतलब वो वहीं पर उसकी सॉर्ट ऑफ डेड बॉडी दबी रह गई, बट उसके लिए ज़रूरी थोड़ी कि मास एक्सटेंशन हो कि सब लोग मरे, तो ऐसा बहुत सारे लोग मरे। और ओनली एक्सटेंट एनिमल्स, ऐसा भी नहीं, मतलब ऐसा अगर ऐसा होता सिर्फ डायनासोर के फॉसिल्स होते हैं ना, बट ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। वी कैन स्टडी, ये तो बिल्कुल भी प्लांट्स होते हैं, तो ये होगा सॉफ्ट टिश्यूज। और हाँ बात भी ठीक है कि आई थिंक सिर्फ जो हार्ड चीज़ होती है वही मिलती है फॉसिल्स में, कार्टिलेज वगैरह थोड़ी मिलेगा। रुस्तम इज़ अ मीडियम एल्टीट्यूड लो मोटर्स के, नासा नहीं है, इसरो नहीं है, तो पक्का है रुस्तम, मतलब अमेरिका को तो हो ही नहीं सकता, इसरो का भी नहीं होना चाहिए चांस, तो मतलब आइडियली इट शुड बी DRDO, बट आई विल मार्क फॉर रिव्यू, आई एम नॉट श्योर। ट्रेड विंड्स दैट क्रॉस द इक्वेटर एंड एंटर द इंडियन पेनिनसुला इन डैश डायरेक्शन, और ये तो पता ही है, साउथ वेस्ट से आती है ना, मतलब तो ये साउथ वेस्ट मानसून ही बोलते हैं इंडिया को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रॉबी क्रॉप्स? सदर्न एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड, नो,
यही रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है वीट तो सबसे ज़्यादा हरियाणा पंजाब में ग्रो होती है। ये ठीक है, हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून, सोन इन विंटर, ये भी ठीक है। सम ऑफ द बड़े रबी क्रॉप्स आर वीट बार, ठीक है, यही है। मतलब यहाँ पे भी वीट दे दी, यहाँ पे भी वीट दे दिया, मतलब ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। स्किप मुझे आता ही नहीं है वॉलीबॉल वाला। हबल स्पेस टेलीस्कोप विच बिलोंग्स टू यूएसए, नासा ने बनाया था, ये तो पता होना चाहिए सबको। ठीक है, हम 18th क्वेश्चन पे आ गए, 7 मिनट है तो दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू फेस्टिवल मतलब ठीक है ऑप्शन में वैसे भी सारे एक्सप्लेन करने लगी थी बट दिया हुआ है। न्यू ईयर के लिए होते हैं बहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू, संक्रांति। नो, दिस इज इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली 3 होते हैं और ये तीनों अलग अलग महीनों में सेलिब्रेट होते हैं, नॉट जस्ट डेज, मंथ्स भी अलग होते हैं तीनों के। नहीं रह गया क्या कुछ? हाँ, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग फिरोज शाह तुगलक, FST, ठीक है। ही विड्रू ऑल दी तकरीबन मोहम्मद इरिगेशन टैक्स, ये तो पक्का ठीक है। जगन्नाथ इरिगेशन टैक्स भी पक्का ठीक है। विड्रू ऑल एग्रीकल्चरल लोन्स ग्रांटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसा उसने इरिगेशन पर टैक्स लगाया था तो लोन्स विड्रॉ किए होंगे या उल्टा वो किए होंगे, मतलब भरने को कहा होगा। आई थिंक आई मार्क दिस वन बट स्टिल मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। कितने क्वेश्चंस किए मैंने इसमें से? अच्छा तो सारे दिखा रहे हैं, इसमें दिखा रहा कितने किए हैं। इट्स शोइंग टोटल आंसर्स पहुँचे, कितने हो गए? 5 5 और 4 9 10 11 12 13 5 4 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन कर दिए, और जिसमें से मुझे मोस्टली आते थे। नॉट बैड। इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं भाई, नहीं याद। ओके, ये तो आना चाहिए क्योंकि तो 2 बार पेपर दिया मैंने CGL, इसका तो आई थिंक यही था, बिकॉज ही इज़ तुहिन कांता पांडे सेबी का है। ये दोनों मुझे नाम याद नहीं आ रहे, तो मैंने ये पढ़ा हुआ है, संजय मूर्ति तो ये होना चाहिए। नो आइडिया। बायोकेमिकल बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इसका आएगा उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में है। इसका आंसर मुझे पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। इसका हमारे पास ट्रिक होती है, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास? कर्नाटका, टाइम है ना, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास? आंध्रा। ये क्या होता है अपने पास? बिहार। ये क्या होता है अपने पास? यूपी। ये क्या होता है अपने पास? तेलंगाना। ये क्या होता है अपने पास? महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने पास? इसमें क्या आएगा? तमिलनाडु, क्योंकि T फॉर तेलंगाना होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज करेक्टली मैच? सिरोको इंडिया, नो। लू आएगा इंडिया में तो, ठीक है। इसको करके देखते हैं। सिरोको इंडिया में नहीं है, लू, तो ये भी गलत हो गया। ओके, चिनूक सहारा, आई थिंक चिनूक सहारा में ठीक होगा, तो इसका आंसर आएगा D, बट मेरे को श्योर नहीं होगा। वैसे मेरे को होता है ना कि पढ़ते ही याद आ गया, वो नहीं हो रहा इन दोनों का, मतलब बट ठीक है। आई लाइक टू टेक द रिस्क फॉर चिनूक, ठीक है। तो हम कहाँ पर आ गए? लेट्स सी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए। 10वां क्या है? स्किप, अच्छा ब्लू वाले स्किप डाउन को तो छेड़ना ही नहीं फिर, क्योंकि मुझे नहीं आते। या चलो देखते हैं, यार नहीं होता, अब देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, ये वो क्वेश्चन जो मुझे नहीं आते थे बट आई वांट टू सी कि मैं एलिमिनेशन से कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। यार ये मैंने पढ़ा था बट मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नेम्स भूल जाती हूँ। इसको देखते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं क्या? वो कह रहे अनाउंस हुआ था पुरस्कार जून 2025 में, करेक्ट बतानी है, या तो एक करेक्ट है या 2। ओहो, मतलब यार इसमें एलिमिनेशन कैसे लगाऊँ मैं, मतलब नहीं होगा, छोड़ो। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? अच्छा ये तो मार्क फॉर रिव्यू है, इसको रख सकते हैं। 4 ही मिनट बचे हैं तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। मार्क एंड रिव्यू छोड़ती हूँ, मैं भी रिलेट नहीं कर रही। 17th वॉलीबॉल गेम इज टाइड एट डैश इन एनी सेक्टर एक्सेप्ट 5th सेट कॉन्टिन्यूस। मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, तो मैं इसमें क्या ही तुक्का लगाऊँ, मतलब इसमें कोई है ही नहीं एलिमिनेशन जैसी चीज़ कि क्या 24 11 14 18, आई हैव नो आइडिया। 20th में मार्क फॉर रिव्यू छोड़ते हैं, कुछ याद आया तो। Who studied ecological succession in Indiana? I cannot recall any such thing. Humanitarian operations, सागर मदद नहीं पढ़ा मैंने, मुझे नहीं, बिल्कुल याद नहीं है। सो ठीक है, इट मीन्स कितने क्वेश्चन हो गए? अच्छा यहाँ दिखा रहे हैं ना, तो आंसर क्वेश्चन हो गए मेरे 19, मैंने आंसर किए हैं, नॉट बैड, ठीक है। मतलब अच्छा एक्चुअली में 21 आंसर किए हैं क्या? ठीक है 19 है। अब ये एक काम करते हैं, बिकॉज 3 मिनट है, तो अगर कहीं पे मुझे कुछ लगता है कुछ समझाने लायक है तो मैं समझा देती हूँ। इको में तो कुछ समझाने लायक नहीं है, डायलिसिस में भी नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड समझा दिया, ये समझा दिया,
इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये समझा दिया। या चलो ये बता देती हूँ, इसमें हमारे पास ठीक है 2.5 मिनट है, 2 मिनट है, हमारे पास क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, ठीक है। वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हमारे क्या कहते हैं कि मतलब जो भी हमारे पास चीज़ें होती है CRR SLR ये सब चीज़ें होती हैं। तो SLR क्या होता है हमारे पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये तो पता ही होगा, मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ ये बता देती हूँ, चलो CRR अगर इंक्रीज़ होता है तो यानी कि जो बैंक ने अपने पास डिपॉजिट रखा हुआ था ना, हम उसको बोल रहे हैं कि वो डिपॉजिट तुम क्या कर दो बढ़ा दो। अगर बैंक को डिपॉजिट बढ़ा देता है तो यानी कि वो बैंक जितना लिक्विड मनी, यानी कि उसके पास जो कैश लिक्विड मनी है जो कि वो किसको दे सकता था, पब्लिक को, वो क्या हो जाता है डिक्रीज़ हो जाता है। जब पब्लिक के हाथ में पैसा डिक्रीज़ हो जाता है तो यानी पब्लिक कम सामान खरीदेगी, तो डिमांड कम हो रही है पब्लिक की, तो उससे हम क्या बोलते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा क्या हो जाता है, कॉम्बैट हो जाता है, तो हम इन्फ्लेशन का रेट जो है डिक्रीज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसलिए हम बोलते हैं कि जब हमारे पास इन्फ्लेशन होती है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, सारे के सारे टूल्स रेपो, रिवर्स रेपो, CRR SLR इन सबको हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज़ कर देते हैं, मैंने सारा समझा कर गलत बोल दिया। तो इसलिए इन सबको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इससे कहते हैं कि बैंक अपने पास अलग से पैसा जो रखते हैं ना वो इंक्रीज़ हो जाता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है, ठीक है। और क्या समझा सकती हूँ मैं इसमें, अच्छा मैंने बोला था OMO, वो तो फिर आप लोग ही बताना, OMO जो होता है ना GSEC, ठीक है यार बता देती हूँ चलो, ठीक है। क्या बात होती है, OMO बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी परचेजिंग या फिर उनकी सेलिंग, ठीक है। अब देखो अगर RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या कर देता है, सेल कर रहा है, ठीक है। RBI ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल की तो यानी कि RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आ गई और बैंक के पास क्या हो गया, पैसा आ गया, तो बैंक के पास लिक्विड मनी इंक्रीज़ हो गया, तो यानी पब्लिक के हाथों में भी पैसा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर RBI कहता है कि मैं बाय करना चाहता हूँ GSEC, ठीक है, यानी कि RBI बाय कर रहा है GSEC, अगर जब RBI बाय करते हैं GSEC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ तो उससे क्या होता है, बैंक क्या कर रहे हैं, बैंक RBI बाय कर रहे हैं तो यानी बैंक उसको क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हैं और RBI बैंक को क्या दे रहे हैं, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया बिकॉज मेरा ध्यान ऊपर मॉक के टाइमर पे, छोड़ो। अगर किसी को समझना है ना तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं एक काम करूँगी हाथ से लिख के और ऑडियो के साथ ना टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ना सब कुछ मिल जाएगा, सारी की सारी मेरी मैथ्स की वीडियोस, मेरी मॉक की वीडियोस, मेरी एक्सेट्रा, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। बहुत ही कम टाइम बचा है, आई एम प्रिडिक्टिंग कि सेक्शन C मोस्ट लाइकली आई थिंक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, तो बिल्कुल एकदम ऐसे 10 सेकेंड्स हैं, तो आई हैव टू ब्रेस अप एंड प्रॉपरली, क्योंकि मैथ्स में असली स्पीड की ज़रूरत है, बाकी सब में तो स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन 3, 2, 1 मैथ्स शुरू हो रहा है। अ मैन डिवाइडेड द अमाउंट ऑफ बिटवीन हिज सन्स इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, द सन्स रिसीव्ड 54 ठीक है, मतलब एक को 54 रुपये मिले, एक को 48 रुपये मिले, यानी कितना हो गया 24 और 27। वो कह रहे हैं कि इफ़ वन सन इज़ 5 ईयर्स ओल्डर, तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है 5, यंगर सन कितने 24 का यानी 28 का, तो 5 इंटू नहीं क्या बोल दिया मैंने 24 का यानी इंटू 8 हो रहा है, तो इंटू 8 40 हो जाएगा, ठीक है। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो देखते हैं ओरली होते हैं, तो 2, 3, 4 यानी इसको किससे कर दूँ 12 से करती हूँ, तो 6, 4, 3, पेरीमीटर है 13, 13 इंटू कितना होता है 6, स्मॉलेस्ट साइड कितने 3, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18। अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है लेकिन हो जाएगा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, तो यानी कि 7 इंटू कितना होता है 180/12, ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 105, तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 45, tan 45 हमारा होता है 1। ऐसे करना होता है पेपर में क्वेश्चन, देख लो कैसे अंदर ही अंदर चीज़ें समझ आनी चाहिए। मंथली सैलरीज ऑफ A एंड B आर इन द रेशो 5:6, दोनों को इंक्रीमेंट 2000 का मिला तो उनकी नई रेशो कितनी होगी 11:13। इंक्रीमेंट मिला तो प्लस का 2 के, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है रेशो मेथड का। 13 इंटू 5 65 माइनस 66, मतलब -1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2000 को 11 से माइनस 2000 को 13 से, यानी माइनस का 2000 इंटू 2 यानी 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4000। पूछ कह रहे हैं मंथली न्यू पूछा उसने सैलरी A की, तो पहले A की कितनी होगी 5 इंटू 4 20,000, अब 2000 होगी तो 22,000 हो जाएगी। ओके क्वेश्चंस तो बहुत स्लो चल रहे हैं मुझे लग रहा है, बट ठीक है। P इज़ ट्वाइस एज गुड एज Q, यानी Q की एफिशिएंसी 1 है, P की एफिशिएंसी 2 है। टोटल काम करते हैं दोनों एक साथ काम करते हैं तो 36 इंटू 3 टाइम लगेगा। P अकेले काम करते तो यानी कि 2 18, 18 इंटू 3 54, ठीक है। अरे क्लिक क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
ओके दो ट्रेन है, एक कितने की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, ऑपोजिट से आ रही हैं, कंबाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। और कंबाइंड स्पीड से ऑपोजिट का मतलब तो ऑलरेडी रिलेटिव स्पीड प्लस में, ये कितना चाहिए 150 और 150 300 और ये 7.5 2 ढाई यानी कि 310 9.3 सेकेंड्स, तो इंटू 10 चला जाएगा। अच्छा, और किलोमीटर पर आवर में तो इसको 18/5 से कर दूँ, ये क्या जाएगा 31 10 ज़र 3 ज़र 5 कितना हो जाएगा 120 3 6 ज़र 6 इंटू 20 120। The area of a sector of a circle with central angle 60 degrees A, circumference of the circle is C। तो C का मतलब है अपने पास 2πr, तो यानी r आ जाएगा C डिवाइडेड बाई 2π। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 60 है तो 1/6 इंटू पाई r स्क्वायर, r कितना है C स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 4π स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, ये जाएगा C स्क्वायर बाई 24π। नॉट बैड। कितना टाइम बचा है 12 मिनट है, ठीक है। रेगुलर, इसको बाद में करते हैं, देखते हैं पता नहीं क्या करना पड़ेगा। 12 men can complete a work in 9 days after they have worked for 6 days 6 more men join them, how many days। मतलब 12 मैंने 9 दिन में काम किया, लेकिन 6 दिन का काम किया, 3 दिन का काम बच गया, 6 और मैन आ गया, यानी कि 18 मैन आ गए। कितने डेज़ लगेंगे 3 6 ज़र 6 2 ज़र 2 दिन। ओके, मुझे लग रहा है मैंने गलत किया, बट पता नहीं क्यों। ठीक है, देखते हैं, कोई नहीं यार, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। मुझे लग रहा है मैंने कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं। रमेश परचेज, ये भी बाद में करेंगे, पता नहीं सब इतने अजीब से रुपए। सिंपल इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, ये मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक पता है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया हुआ है। तो आई टेल यू व्हाट, ये पक्का 73 होगा, बट ठीक है कैलकुलेट करते हैं। 10 फरवरी से यानी कि 18 दिन फरवरी के बचे, 31 दिन उसके 24 इसके, देखते हैं 8 और 4 12 और 1 13 3 और 2 5 और 2 7, हमेशा इसके 73 डेज ही निकलते हैं, इसका यही सीन होता है। तो यानी इसका टाइम हो गया 73 इंटू 365। हमारे पास इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट, कितना है 85/10 और इंटू 100 हो गया, तो 000 से 32,000 चला गया। ये होता है 5, ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा। अच्छा और ये देखो यूनिट डिजिट लगा तो 7 2 ज़र 14, ऐसे करना है। सीरियसली यूनिट डिजिट अलग दिख रहा है भाई, 1 सेकंड में आंसर मार्क हो जाएगा। ये बाद में करेंगे सिंप्लीफिकेशन। स्टूडेंट के 20% नंबर आए तो 72, 40% आए तो 8 नंबर से रह गया, तो यानी कि 20% की वैल्यू उसकी है 80 नंबर की वगैरह पासिंग मार्क्स। 20% की वैल्यू होगी 80, इसमें 72 यानी 152 आएगा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये भी मुझे हमेशा इसमें सिली मिस्टेक होती है, तो इसको बाद में करूँगी। थीफ पुलिस कर सकते हैं। थीफ वॉज स्पॉटेड बाय पुलिसमैन ऑफ डिस्टेंस 225 मीटर, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेस थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। स्पीड ऑफ थीफ 11 है, पुलिसमैन की 13 है, तो 2 इंटू 5 बटे 18 मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख दिया। इतने टाइम में वो पकड़ेगा, और इतने टाइम में थीफ ने कितना रन किया होगा। थीफ की स्पीड कितनी थी 11 इंटू जो भी देखो 5/18 आएगा, तो उसको मैंने पहले ही काट दिया ना, मीटर पर सेकंड करेंगे, वो तो खत्म हो गया। ओके, ये हो जाएगा 225 इंटू 11 का मतलब क्या होगा 5 5 और 2 7, 2 और 2 4, 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 12। 75 का मतलब होता है 37.5, तो आएगा 1237.5। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए 11 क्वेश्चन हो गए। और शिट 9 मिनट्स बचे हैं, फास्ट। द रेशियो ऑफ आउटर इनर सर्कमफ्रेंस किया तो यानी कि रेडियस की भी होगी 17 और 15, यानी 2 की मतलब है 40। रेडियस ऑफ इनर का मतलब कितने 15, ओके नहीं, तो 1 का मतलब कितना हो 12, तो इसका मतलब कितना हो जाए 15 इंटू 20 30 300। इनर पूछा ना, ठीक है, गलती नहीं की। रेशो ये तो क्या है एलिगेशन होगा 67.5 60 64, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 3.5 यानी कि 7/2, तो ये जगह 8:7। क्वेश्चन नंबर 21, एवरेज ऑफ अ नंबर 50% ऑफ दैट नंबर 25% ऑफ द नंबर। 4x ले लो, फिर 2x ले लो, फिर x ले लो, तो इनकी क्या है एवरेज है, यानी 280 है, तो 280 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास 840। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, तो यानी x की वैल्यू आएगी 120, नंबर मेरा 4x, तो आएगा 480। नाइस। 3 फ्रेंड्स है, इन्वेस्ट किया है 3 2 6 सी ने विड्रॉ कर लिया, यानी इसने 12 महीने, 2 ने भी 12 महीने, 6 ने 6 महीने तक ये, और फिर बाकी के 6 महीने के लिए उसने किया है हाफ यानी 3, तो 6 2 ज़र 6 से 6 3 कट सकता है, नहीं कट सकता, तो ये कितना आ रहा है 6 4, और ये कितना होगा 6 और 3 9। प्रॉफिट मेड बाय इफ ओके द टोटल प्रॉफिट इज दिस 9 और 4 13 और 6 19, तो 53010 डिवाइडेड में 19 इंटू ए का निकालना है 6। ओके 5 और 3 8 9। ओके अब देखो यार, ओके देखो सारे के सारे सेम है, बस बीच वाला लगे 6 9, और ये 5 और 3 8 और 1 9, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि हम उसको 9 का चेक कर सकते हैं, कितना होएगा 6 और 1 7, नहीं ऐसे करते हैं 7 और 1 8, 6 और 4 10 18, तो पक्का ए ही आंसर। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा मुझे। 9 का डिविजिबिलिटी दिख गई थी और 8 इवेंट बचे हैं, क्वेश्चंस बहुत बचे हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 130, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 450। यार मतलब जीरो हटा देती हूँ, ज़रूरत नहीं है। नॉन ऑफिसर्स की 120 है, तो यहाँ पे 13 है। ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना 1:32 का रेशो है। ऑफिसर्स 1 है तो 32 इंटू 15 हो जाएगा, 15 इंटू 32 3 कितना हो जाएगा 450 और 30 480। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कहते हैं 3 पीसेस ऑफ टिम्बर 143, 78, 1117। अच्छा HCF निकालने को बोल रहा है भाई, ये तो पेन क्यों खोला मैंने 13। अ सिलेंड्रिकल वन विद द रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन इज 3.5 सेंटीमीटर। ओ भाई मेरा नेट चला गया लगता है, ऊपर आ रहा है यू कैन कंटिन्यू टू एडमिट द टेस्ट बट आई कैंट रीड व्हाट इट इज रिटन बिकॉज ऑफ माई रिकॉर्डिंग सिंबल एंड आई हैव 8 क्वेश्चंस नॉट आंसर्ड। शिट, ओके आई नीड टू गो टू 8th क्वेश्चन फर्स्ट। नहीं ये भी बड़ा था, 9th छोड़ो 10th पे चलते। होल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हुज बेस इज अ रेगुलर पॉलीगन इज 260, एरिया ऑफ बेस 120 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 140 हो गया। इसका लेटरल सरफेस एरिया 1 का 20 है, तो कितने हो गए 7 हो गए। हम कहाँ पे इस क्वेश्चन में रमेश परचेजेस, ओके अभी करना है बड़े ध्यान से। 75 आर्टिकल्स इतने रुपए के हैं, सेल्स देम एट अ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। ओके सेलिंग प्राइस क्या होएगा CP में से, ये उसका CP है माइनस इसमें से अगर मैं लॉस हटा दूँ तो मेरे को SP मिलेगा। ठीक है, जो मुझे चाहिए। लॉस कितना इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 का सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 75 करना पड़ेगा ना, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/15 यानी 16/15, तो ये मेरा इक्वल टू आएगा 16/15, 15 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़र 5 1 ज़र 6 ज़र 0 ज़र 16 1 ज़र 56 16 3 ज़र 48 80 5 ज़र 135, तो इसका आंसर आएगा 135। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा द वैल्यू ऑफ, ओके इसको बहुत ध्यान से करूँगी मैं। 30 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 5 ऑफ 3 + 2 5, 5 ऑफ 5 का मतलब 25 आ गया यहाँ पे, माइनस 3 इंटू 2 इज 6, 12 6 ज़र 72, ये कितना 30 + 6 इंटू 20, 30 डिवाइडेड बाई 6 है इंटू इज़ 5, 5 इंटू 125 इज़ 125 में से 72 जाएगा 53। ठीक है, टाइम कितना बचे 5-6 मिनट है और हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए। ओके इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करना पड़ेगा। 1 रुपया है, आधा रुपया है, आधा 4 रुपये। इसकी रेशो 1 6 से करेंगे तो 6 3 2 आएगा। 6 रुपये 3/2 रुपये एंड 1/2 रुपये, ये कितने हो गए 4/2 यानी कि 2, यानी कि 8 रुपये की वैल्यू है 1120। वो कह रहे 25 पैसे वाले में कितने रुपये थे आधा, तो इंटू आधा निकाल दो 16 इंटू 7 70। ठीक है, क्वेश्चन वाज नाइस। अब हम कहाँ हैं 8th क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है कर ही लेते हैं, बार बार हाथ चला गया। रेगुलर हेक्सागन को इंस्क्राइब किया सर्कल के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन जाएगा। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ द पोर्शन, इस इसका निकालना है। तो ये A होगा, तो ये क्या हो जाएगा πr² डिवाइडेड बाय, इसका नॉट कवर्ड का मतलब हो जाएगा πr² माइनस इसका एरिया कितना होता है 6 इंटू √3/4 इंटू r² कट जाएगा। पाई डिवाइडेड बाय 3 ज़र 2 ज़र 2π माइनस 3√3 और एक ऊपर जाएगा 2π डिवाइडेड 2π माइनस, ये हो जाएगा। ओके अब स्टिल हैव टाइम, नाइस हो गया, होने वाला है, अब आराम से कर सकती हूँ। 2 नंबर हैं, रेशो 17। ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा है, नो आइडिया। 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर यानी कि 17/3 इज़ लेस देन 1/5 ऑफ, इसको x कर ही देती हूँ। 1/5 ऑफ द नंबर कितना होगा 9 x, ठीक है स्मॉलर देन, यार यहाँ पर 15 है तो मतलब एक ही बात है, यहाँ पे प्लस कर लो चलो। तो ये कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल्स टू 9 इज 27 यानी 10x/3, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 आ गया x की वैल्यू। स्मॉलर नंबर कितने अपने पास 17, तो 17 इंटू 4.5 करेंगे 85 में से थोड़ा सा जाएगा यानी 76.5। ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, है टाइम इनफ है अभी। द एवरेज एज ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स एंड टीचर रिड्यूसेस बाय 0.5 ईयर्स इफ़ वी एक्सक्लूड द टीचर, मतलब अगर टीचर को हटा देते हैं तो उससे इनिशियल एवरेज, तो मतलब पहले एवरेज 18 थी, टीचर की 18 तो है ही है। अब क्योंकि मेरे पास टाइम बचा तो मैं आराम से करा रही हूँ क्वेश्चन। प्लस 40 बच्चों से वो कितना लेकर आई होगी आधा, तो यानी कि 20, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 38। ओके कहाँ थे हम, क्वेश्चन नंबर 25 पे थे और हमें 9th दोबारा पहले 25 कर ही लेते हैं, क्या पता इसमें टाइम लगे। वो कह रहे एक सिलेंड्रिकल होल किए विद द रेडियस ऑफ इट्स बेस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब था जिसका एज था अपने पास क्या कर रही हूँ मैं, A = 14 है,
इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। उस क्यूब में एक सिलेंड्रिकल होल किया है। ओके, असिलेंड्रिकल होल है तो इसका मतलब पूरे क्यूब में ऐसे कर दिया, यानी कि एक एंड से दूसरे एंड पे कर दिया। मतलब ऐसा नहीं है कुछ क्यूब की कुछ डेप्थ उसने बताई ही नहीं, तो यानी कि उसकी पूरी हाइट एक्चुअली में 14 होगी। अगर टी एस से ऑफ क्यूब विद होल बता दो, यानी कि मतलब तो कटिंग वाला क्वेश्चन है ये। तो मतलब क्यूब का टी एस से कितना होता है 6 × 14 का स्क्वायर। अब इसमें जो सर्कल्स निकल रहे हैं बाहर वो माइनस हो जाएंगे 2 और प्लस में ऐड हो जाएगा उसका सी एस से। ठीक है, टाइम है इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ। -2 पाई आर स्क्वायर, आर है हमारे पास 7/2 × 7/2 प्लस सी एस से होगा 2 पाई आर एच। एच कितना है अपने पास 14, और मुझे यहीं से दिख गया 4 7 1 5 है, तो मैं इसमें यूनिट डिजिट लगाऊंगी बहुत इजीली। बट अभी तो करते हैं। खैर 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो ये मेरे पास कितना आएगा 6 × 196 -77 प्लस 7 से 7 2 से 2, तो ये मेरे पास रहेगा 14 × 22 यानी कि 28 × 11 दैट इज़ 308 होता है। तो ये कितना हो जाएगा एक तरह से, इसका आएगा 6, तो मेरे पास 6 - 7 + 8 8 और 6 14 14 - 7 जब करोगे आप, मतलब 4 - 7 यूनिट डिजिट होगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1407। ठीक है, आई होप मेरा टेस्ट सबमिट हो जाए बिकॉज मेरा नेट नहीं चल रहा है। इसको दोबारा करती हूँ मैं, मुझे कुछ लगा था। 12 men कैन कम्प्लीट अ वर्क इन 9 days, टाइम है। आफ्टर दे वर्क फॉर 6 days 6 more men ज्वाइन देम, यानी कि 12 मैन का 3 दिन का काम बचा होगा, राइट। जो बचा हुआ काम है उसको कर रहे हैं 18 मैन, और हमें एक्स डेज निकालने थे, तो एम से एम गया, 3 6 6 12। ठीक है, आई डोंट नो वाई मार्क डेट। ओके, बिकॉज वी हैव 1.5 मिनट, तो एक बार चेक करते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन था ना, यंगर सन। यार दोबारा तो नहीं कर सकते, बट ये देख लेते हैं कहीं पे कुछ। वैसे कुछ चेक कर नहीं सकते नेसेसरली, एंड मेरे 15 मिनट से पहले 25 क्वेश्चंस हो गए हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। सो लेट्स वेट फॉर 1 minute बिफोर वी गेट टू द इंग्लिश सेक्शन। ओह, एंड दिस इज़ नॉट अ लाइव टेस्ट, तो जब ये टेस्ट फिनिश होगा तो आई थिंक मेरे को अपने मार्क्स एंड मिस्टेक्स ही पता चल जाएगी, तो एनालिसिस उसी के सामने ही कर लेंगे। ठीक है, अनलेस अगर एनालिसिस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है तो मुझे एनालिसिस वाला पेज हटाना पड़ेगा। वो ऊपर से रेड वाला जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो हट गई। इट मीन्स या तो मेरा इंटरनेट पक्का जा चुका है या मेरा इंटरनेट चल रहा है अच्छे से। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। वी हैव 30 seconds मोर। ओके, ऐसे इंग्लिश तो आराम से हो सकती है। ठीक है, अब बिकॉज इंग्लिश भी इजीली हो सकती है तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इंग्लिश समझा ही देती हूँ साथ साथ। ठीक है, अनलेस कोई टफ क्वेश्चन आ गया कि मुझे लगा नहीं मतलब इट्स लाइक डिफ़िकल्टी है, मेरे से ही नहीं हुआ तो अलग बात है, बट ठीक है समझाते हैं। क्या कह रहे हो, अबव सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। देखो, इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉ। अब देखो ऐसे इंग्लिश में ना एक चीज़ ध्यान रख लो, लोग बताते नहीं होंगे, बट इंग्लिश में ऑप्शन पहले लिखना था मुझे। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आजकल तो जैसे नरेशन आ रही है, वॉइस आ रही है, और मतलब इनफैक्ट उसमें भी क्या बोलते हैं एरर वाले में भी ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मस्त ऑप्शन एलिमिनेशन करो रादर देन पहले खुद से अच्छा क्वेश्चन ढूंढना। बस PQRS में ऑप्शन एलिमिनेशन बाद में करना, पहले खुद समझना, क्योंकि अगर PQRS में ऑप्शंस पहले देख लेना तो कई बार जो टफ होता है ना तो उसमें सारे ही ऑप्शन तुम्हें ठीक लगने लग जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ मत करना। ठीक है, और वैसे या एक काम करते हैं, मैं एक्चुअली इंग्लिश कर लेती हूँ कि जस्ट इन केस पैसेज आ गया ना तो ऐसा ना टाइम ना बचे। ठीक है, वगैरह इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉज ऑन वेस्ट सीरियसली टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक्स पोल्यूशन। ओके, लग तो ठीक रहा है। इंडिया मस्ट टेक इट्स लॉस ऑन वेस्ट सीरियस का तो मतलब ही नहीं है ना, टेक की वो बता रहा है तो एडवर्ब आएगा। इंडिया मस्ट टेक सीरियसली इट्स लॉज ऑन वेस्ट टू स्टॉप माइक्रो प्लास्टिक। इंडिया मस्ट टेक सीरियसली, नॉट रियली, द लॉज मस्ट बी टुक सीरियसली, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, तो डी गलत हुआ तो मेरे 2 ऑप्शंस गए, मेरा ए और बी आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली ए आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। ओके, अब देखो PQRS आ गया, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रो वर्सेस वेड लीगल केस इन विच US सुप्रीम कोर्ट। देखो सबसे पहला काम मेरा पढ़ने का है, मैंने अभी तक अपनी आंखें नीचे नहीं लाई हूँ, मैं सिर्फ ABCD को रीड कर रही हूँ।
इन विच यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 20 दिस दैट अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव। देखो दैट आ गया तो पक्का तो ये नहीं है ना, मतलब फर्स्ट, मतलब मुझे यहाँ से ही पता चल गया, मैं ऑप्शंस को नहीं देख रही कि बी से मेरा स्टार्ट नहीं होगा। द कोर्ट हेल्ड दैट अ सेट ऑफ टेक्सास स्टैट्यूट्स criminalizing abortion is in most instances violated a woman's constitutional right to privacy, right of privacy in a majority opinion written by justice, okay, in a majority opinion। अब देखो यहाँ से, अब देखो हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, कैसे, इन मेजोरिटी ओपिनियन, मेजोरिटी ओपिनियन जस्टिस ने लिखा, क्या बताया होगा, कुछ बताया होगा ना मेजोरिटी ओपिनियन में, यानी डी के बाद पक्का पक्का सी आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, सिर्फ इसमें हो रहा है। अब हम अपना देखते हैं, वगैरह रो वर्सेज वेड लीगल केस इन विच दिस हैपेंड रूल्ड 7-2। ओके, लेट मी थिंक फॉर 2 minutes, कुछ गड़बड़ हो गई। ओके, मुझे डी सी का ऑप्शन मिला था, लेकिन मुझे सी नहीं समझ, मुझे बी वाला नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पे होना चाहिए। हाँ, वैसे यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड 7-2 के मेजोरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, ये बी वाला रूल किया, दैट अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव। अच्छा, इन्होंने ना कैपिटल और फुल स्टॉप दे दिया, इसलिए कन्फ्यूजन हो रही है। दैट अनड्यूली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और फिर पहले हमने ये बताया कि उसने रूलिंग क्या की कोर्ट ने, फिर हम ये बता रहे कि कोर्ट ने क्या कहा, टेक्सास वाली बात बताई, नहीं, फिर हमने बताया कि मेजॉरिटी ओपिनियन ये है, तो इसका आएगा ABDC, तो डी ही होना चाहिए। अगर मिस्टेक हुई तो हम देखते हैं जब एनालिसिस करेंगे। तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द इडियम और फ्रेज बीट अराउंड द बुश, ये तो बिना ऑप्शन के भी हो गया। द क्लब मीट्स ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ इन अ डिलैपिडेटेड प्ले। ओके, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन अंडरलाइन, चूज द वन विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट। एक तरह से एंटोनिम बताने। डिलैपिडेटेड का मतलब क्या होता है, जो टूटा फूटा, जिसको ख़राब कर दिया गया। निगलेक्टेड तो कोई सेंस नहीं मिलती। रीजनरेटेड, फर्निश, रेनोवेटेड। ओके, रीजनरेट मतलब पूरी जनरेशन तो नहीं हो सकता, मतलब रेनोवेट होना चाहिए। ये होता है ख़राब करना, रेनोवेट होता है किसी चीज़ को बेटर करना, अच्छा करना, तो यही होगा मेरे अकॉर्डिंग। और 10 मिनट बचे और बहुत क्वेश्चन है, तो अब मैं फास्ट करती हूँ। सिनिकल, एंटोनिम बताने। नेग्लिजेंट नहीं, सिनिकल तो क्या होता है, वो इंसान होता है जो मतलब ऐसे जो किसी पे विश्वास नहीं कर सकता, जैसे उसको सिनिकल इंसान होता है ना, उसको लगता है दुनिया तो पूरी ख़राब ही है, तो इसका एंटोनिम ऑप्टिमिस्टिक होगा ना, जो अच्छा है, जिसको सब पॉजिटिव। इनडायरेक्ट, मोहन सेड टू यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मोहन टोल्ड हर दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। बस तो यही लग रहा है, बट ऑप्शंस देखते हैं। टोल्ड हर दैट शी हैज़ तो हो ही नहीं सकता, दैट शी वॉज हो ही नहीं सकता, दैट शी हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। यू और वर्क है ना, तो अपना ही करेगी वो, उसको अपने काम के लिए बोल रहा है। तरुण सेज टू द मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। देखो सेज है तो कुछ नहीं बदलेगा, तो विल भी ही ढूंढना है मेरे को, है ना, तो ये गलत हो गया। सेज में हम अंदर कुछ नहीं बदलते ना। ओके, दोज मूवीज वांटेड, उन मूवीज को क्या चाहिए, फिगर बट शी अस टू सी हर हैज वॉच ना। दोज मूवीज वांटेड अ प्री रिफेलाइट, अच्छा इसने तो खुद ही दे दिया आर है। दोज मूवीज वांटेड अस टू सी हर एज, क्या, एज अ प्री रिफेलाइट, यानी आर क्यू ढूंढना मुझे, आर क्यू। फिर फिगर तो RQP यहाँ पर है। Emily was hungry dash the fridge was empty. She considered ordering food and dash remembered a nearby restaurant that served delicious pizza. Emily grabbed her keys and wallet dash she could enjoy a meal out instead. Because the fridge was empty, so and because नहीं, तो इसमें यही बन रहा है, but the fridge was empty, लेकिन फिर उसने सोचा, फिर उसको याद आया, ठीक है। नो स्पेलिंग एरर्स, पुलिस हु डिड नॉट अंडरस्टैंड दी ऑर्थोडॉक्स मेथड्स। ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे गलत है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। इसको पेन से करके देखूँ, पेपर में मैं एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन में ABCD लिख लेती हूँ, तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा। सस्पेक्टेड की स्पेलिंग ठीक है, सस्पेक्टेड की तो सब में ठीक है। न्यूमेरस, न्यूमेरस की स्पेलिंग गलत है, न्यूमेरस की इसमें गलत है, न्यूमेरस की इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, कुछ और गलत है इसका मतलब। ऑर्थोडॉक्स ठीक है, अंडरस्टैंड दी ऑर्थोडॉक्स मेथड्स ऑफ दी ब्लैकवुड सस्पेक्टेड, न्यूमेरस भी ठीक है, न्यूमेरस भी ठीक है। पीपल्स हु डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑर्थोडॉक्स, मेथड्स इज रॉन्ग, सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन में टाइम लग जाता है कई बार। द मीटिंग वॉज डैश पुट ऑफ, डिले कर दी गई ना। ओके, पैसेज है, पैसेज में हमेशा क्वेश्चंस पहले पढ़ने चाहिए, लेकिन हम पहले बाकी का पेपर करेंगे। व्हाट इफ पैसेज डिफिकल्ट और टाइम लग जाए। लैंग्वेज दैट इज पोम्पस, बोम्बास्टिक और एक्सेसिवली ग्रैंडिलोक्वेंट, ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग स्वॉलन। यार ये बायो में पढ़ा होगा ना, टर्जिड होता है स्वॉलन, टर्जिड स्वॉलन होता है, यही आएगा इसका आंसर।
मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। टू ब्राइब और अदरवाइज इंड्यूस समन टू कमिट एन अनलॉफुल एक्ट सच एज पर्जरी, सबीना नहीं, सबीना तो होता है मतलब वो समन टाइप भेजना है ना, सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सबॉर्न सब्सटैंशिएट भी नहीं हो सकता, सबॉर्न नहीं होना चाहिए इसका। A style of speech or writing that is roundabout, indirect or full of wordness. Ambiguous, ambidextrous, ambiguous, amicable. Oh, nice question. इसका आंसर आएगा, अरे क्या आएगा इसका आंसर, ये आएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि मुझे से चुल हो रही है एक्सप्लेन करने की, ऑल्दो मेरा पूरा इंग्लिश सेक्शन पढ़ा है। एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जो दोनों हाथों से काम कर लेते हैं ना, लेफ्ट राइट। एम्बिगुअस होता है वेग, अनक्लियर। एमिकेबल होता है फ्रेंडली। अब यहाँ और यहाँ में लोगों को होगी कन्फ्यूजन, एम्बिगुअस मतलब इसकी प्रोनाउंसिएशन एम्बिगुअस कह सकते हो। तो ये क्या होता है, ये मतलब टॉर्चरस भी बोलते हैं इसको, टॉर्चरस पाथ में घुमावदार, घुमा के बातें करे जा रहे हैं, वो होता है। ठीक है, राउंड अबाउट, इनडायरेक्ट। ठीक है, द बॉडी ह्यूमर ऑफ द प्ले वर्जन टू, बॉडी का तो वल्गर टाइप, तो क्या होगा लुडिकुलस, सिनोनिम में है ना। ठीक है, David said that it was time he visited his brother-in-law. He visited his brother-in-law. It was time you visited. You ये visit तो पक्का नहीं होगा. You visited my भी नहीं हो सकता. It is time I visited. David said that it was time he visited his brother-in-law. ये हो सकता है. वैसे इसमें ये भी हो सकता है you visited, but इसमें I think उनको ये करना पड़ेगा, मतलब आगे David said to XYZ करना पड़ेगा तो ये होता, मतलब अगर ये ना होता ऑप्शन तो एक्चुअली में ये भी ठीक हो सकता था, बट अभी डी आएगा इसका आंसर और बहुत कम टाइम है। एलिजा ऑर्डर हर ब्रदर टू प्ले आउटसाइड एंड लेट हर वर्क इन पीस। एलिसा सेड टू हर ब्रदर प्ले आउटसाइड एंड लेट मी डू माई वर्क इन पीस, लेट मी वर्क इन पीस, लेट मी डू माई वर्क इन पीस। ये तो सारे सेम है। प्ले आउटसाइड दैट, अच्छा पेन से करते हो, दैट का तो मतलब नहीं है। लेट मी वर्क इन पीस, अच्छा टू लेट नहीं हो सकता, डू माई वर्क इन पीस, लेट एलिसा सेड टू अदर, इसका क्या होगा, प्ले आउटसाइड। एलिसा ऑर्डर्ड हर ब्रदर टू प्ले आउटसाइड एंड लेट हर डू हर वर्क हो जाएगा ना, तो इसका मतलब इसमें लेट हर वर्क इन पीस, तो इसमें बी आएगा। विल दे होस्ट द इवेंट नेक्स्ट वीक, विल द इवेंट बी होस्टेड बाय देम नेक्स्ट वीक, द इवेंट इज बीइंग, ये आएगा। फास्ट करना है। जिराफ डेथ्स आर ऑल्सो इंक्रीज्ड ड्यू बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन एंड हैव ग्रोन एंड एक्सपैंडेड। अ रेड लेटर डे, इंपॉर्टेंट डे, they are affected due to violence besides video games for instance। ये तो बिना देखे है। अब I have to come to passage, पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। what methods did ancient civilizations such as Egyptians and Inca use to accumulate and utilize phosphorus for agriculture? कहाँ पर है ये? Civilization were built where the soil was rich enough carrying phosphorus in places where upwelling oceans waterfalls and phosphorus. The Inca built their empire on habitats of seabirds. What methods देखना ना, कहाँ पर है मेथड्स? टाइम कम है, पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। Early farmers relied on phosphorus cycles. Civilizations were built where the soil was rich, along riverbeds that. So Egyptians and Inca ने method बताना है ना, और इनका built environment coastal which produced nutrient-dense guano. Ancient intricate systems that trapped the phosphorus written in basalt. Chemical fertilizer synthesis, superficial acid treatments, relied on river bleeding. ये ना अच्छा यार, कितना easy था। What process did scientists develop 200 years ago? 200 years ago की बात कहाँ पे कर रहे हो? ये around 200 years ago, scientists found a way to make that phosphate available to soil. And how did it impact phosphate mining? To break its structures, they invented irrigation techniques by treating it with acid. Acid तो कहाँ है? ये है ना, leading to environmental disruption. यही सब है ना, ठीक है। देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, मैंने जब स्क्रॉल डाउन किया था तो मेरे माउस के कर्सर से अराउंड 200 ईयर्स अगो वाली लाइन ढूंढी थी मैंने। हाउ डज द ऑथर्स डोंट शिफ्ट बिटवीन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली फॉस्फोरस यूज एंड द इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल फॉस्फेट माइनिंग एंड व्हाट इफेक्ट डज द रीडर्स परसेप्शन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स विद द एनवायरनमेंट? ओके, वैसे मुझे भी ये 200 ईयर्स वाला देख के लगा है, नहीं मुझे कुछ नहीं देख कर लगा, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट बाकी क्वेश्चन करते हैं। व्हाट कैन मीन फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉस्फोरस एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस ऑन बोथ ह्यूमन सोसाइटीज एंड नेचुरल, वो तो क्या था यहाँ पर अभी,
इमीडिएट एंड यूनिवर्सल इंक्रीज, वैसे तो देखो हो ही नहीं सकता। रिजल्ट इन इन फॉर ये आएगा वैसे तो लॉजिकली भी, बट एक बार पढ़ के देखते हैं किधर है। सम फार्मर्स टू ग्राइंडिंग फॉस्फेट ऑयल्स फाउंडेड टू सप्लीमेंट देयर टू बैक। ओके, टाइम कम है बहुत। लैंड वॉज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉयटेड एंड पीपल वर यूड द सेम एन एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड, यही है इसका आंसर। मैं पूरा नहीं पढ़ रही अब एक ही क्वेश्चन रहेगा। टोन शिफ्ट होती है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली फॉस्फोरस यूज। पहले उसने बताया एंशिएंट, फिर वो बता रहे मॉडर्न केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। न्यू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड अर्थ, फर्स्ट एलिमेंट था मॉडर्न केमिस्ट्री का। लाइट के बाद कितना 2 मिनट है, पढ़ सकते हैं पूरा। डेड सोल्जर्स वर प्रोबेबली लिफ्टेड एट वाटरलू, इजिप्शियन ममीज, फोसिल्स, डिस्टेंट आइलैंड्स रिच इन सर्टेन एक्सक्रीमेंट्स वर रेडेड बाय वेलर्स कलेक्टिंग न्यूट्रिएंट्स ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पेक्टिव ट्राइब्स। ग्लोबल ट्रेड इन बॉडीज, मतलब एक तरह तो हमें थोड़ा बुरा फील कराना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। ऑप्टिमिस्टिक टू इनडिफरेंट, एक्सट्रैक्टिव। देखो यहाँ पे लैंड वॉज अ रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉयटेड एंड पीपल वर व्यूड द सेम, तो मतलब एंड पीपल वर व्यूड द सेम, मतलब वो साफ बता रहे कि लैंड को और लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, तो वो इनडिफरेंट तो नहीं है जो ऑप्शन 1 में है। द टोन ट्रांजिशंस ऑफ रेवरेंशियल एंड हार्मोनियस टू क्रिटिकल एंड एक्सप्लॉयटेटिव, प्रोमोटिंग कंसर्न और ह्यूमैनिटीज इंक्रीजिंग डिटैचमेंट, ये हो सकता है। कंसिस्टेंटली सेलिब्रेटरी तो है ही नहीं। नॉस्टैल्जिक टू साइंटिफिक, साइंटिफिक तो नहीं है क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी फॉस्फोरस इंडस्ट्रीज़ की नहीं है सिर्फ, थोड़ा इन्वायरमेंटल पार्ट भी किया तो है, बट ये भी हो सकता है, जैसे साइंटिफिक भी हो सकता है क्योंकि द लैंड्स ऑफ यूरोप डिग्रेडेड फर्स्ट, है ना, मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बता तो रहा है वो बात। प्रॉम्प्टिंग कंसर्न इज इंक्रीज इन डेटमेंट फ्रॉम नेचुरल साइकिल्स। देखो उसने क्वेश्चन में बोला है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली फॉस्फोरस से लेकर इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल फॉस्फेट माइनिंग तक, मतलब लास्ट का नहीं पूछ रहा, वो इमर्जेंस तक ही पूछ रहा है। और इमर्जेंस तक जब उसने बात की तो वो एक्सप्लॉयटेशन की बात करती उसने, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। हो गए 25 क्वेश्चन एंड बिकॉज मैं एक्सप्लेन कर लेंगे तो काफ़ी टाइम लग गया। सो लेट अस वेट फॉर दी 20 सेकेंड्स टू एंड देन देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। लेट मी गेस, एक्चुअली रीजनिंग में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, मैथ्स में 50 होने चाहिए, रीजनिंग में कितने होने चाहिए 48, मतलब अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो पता नहीं। इंग्लिश नो आइडिया, जीके का तो आई हैव नो आइडिया। ओके लेट्स सी। ओह नाइस, सो आई गॉट 174 मार्क्स। यस, रीजनिंग में कट गए नंबर, है ना, देखते हैं चलो। रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया 5th। ओहो, पता ही था क्रिटिकल रीजनिंग गलत होगी। क्या आंसर दिया इन्होंने, ओनली assumption 2 इज इम्प्लिसिट। कैसे इम्प्लिसिट है, छोड़ो। मतलब माई पर्सनल ओपिनियन, मैं क्रिटिकल रीजनिंग को ऐसा मान के चलती हूँ कि अगर ये मेरी गलत भी हो गई, फॉर एग्जांपल मीन्स का भी तो मैं मान के चलती थी अगर इसमें 4 नंबर चले गए मेरे, तो इसको मैं एक मतलब बफर लेके चल रही हूँ, तो इसलिए मुझे बाकी पेपर इतना अच्छा करना है। तो मैं क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में अगर गलत भी हो गया तो मुझे रोना ना है कि शिट 4 नंबर चले गए। इसका क्या आंसर है, मीरकट क्या होता है, मीरकट लिव्स इन डेजर्ट। ओके, शुड आई गूगल इट, या पता नहीं गूगल करके कुछ और दिखेगा, तो लेट्स लीव इट। Okay, then we have general awareness. Wow, I am very happy with my accuracy, but I would really say कि पेपर इजी था, तो मेरी गलती है। अगर अगले टेस्ट में डिफ़िकल्ट पेपर आ गया तो हो गया काम। अच्छा गलत हो गया, ओह ही एक्चुअली विड्रू दी एग्रीकल्चरल लोन्स। ओके, और कौन सा गलत है, लास्ट। ओके, ये भी गलत है, वेरी नाइस। ओके, चिनूक इज इन रॉकीज। ओके, सिरोको इज सहारा। ओह शिट, सिरोको सहारा में था।
अच्छा, राइट राइट राइट, मुझे याद भी आ गया, एसएस किया था। अरे कहाँ गया, ठीक है। तो अपना था, कहाँ गया पेन। सिरोको वॉज इन सहारा, लू वॉज इन इंडिया, चिन्नूक वॉज इन, नहीं चिन्नूक रॉकीज में होती है फिर, हाँ दोबारा देखते हैं। चिन्नूक रॉकीज़ में है, लू इंडिया में है, सिरोको सहारा में होती है एसएस, एंड देन यू हैव मिस्त्राल इन सदर्न फ्रांस, राइट ओके फाइन। चलो नीचे क्या है, और कब क्या था अपने पास, ब्लिजर्ड कैनेडा यूएस में होगी, यस, फोएन एल्प्स में हो गई, ठीक है नाइस। एंड देन बाकी मैंने जो नहीं किया था उनको भी, व्हाट द हेल, ये क्वेश्चन तो मैंने इतना एक्सप्लेन किया था दादा भाई नारोजी, शिट मेरे तो 2 नंबर और नीचे थे। ये अनअटेम्प्टेड कैसे रहेगा 9th क्वेश्चन, ओहो ये तो मुझे आता ही नहीं था, क्या था इसका, यार ये रटने वाले क्वेश्चन है तो मैं कितना भी पढ़ लो याद ही नहीं रहेंगे। व्हाट, ये क्वेश्चन तो मुझे दिखा ही नहीं 12th क्वेश्चन, शिट। इमेजिन रियल एग्जाम में होता तो। बेस्ट डिफाइंस द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ओके अब अटेम्प्ट कर लेते हैं वैसे। गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल, यार 15% पीपल आंसर करेक्टली। गवर्नमेंट दैट एक्सप्लेन्स इट एक्शन एंड डिफेंस और डी तो पक्का नहीं होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो सिर्फ मतलब एक फीचर होता है। डायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं हो सकता बिकॉज जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी हो, क्या पता वो कुछ और हो, मतलब ये, और इसमें तो फिर सिमिलर बात हो गई, कैसे हो गया। और वैसे एक्चुअली में हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड बाय पीपल की डेफिनेशन होती है रिपब्लिक, अ गवर्नमेंट दैट इज दिस, एक बज चुके रात के, अ गवर्नमेंट दैट एक्सप्लेन्स इट्स एक्शंस एंड डिफेंस इट्स रिपब्लिक, ओह नाइस, इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 17, ये तो मुझे आता ही नहीं था, मैं पढ़ भी नहीं रही क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, ये भी मुझे याद नहीं रहेगा, तो नो नीड टू यू नो, मैं यही बात बोलती हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है, मुझे इन्फॉर्मेशन याद ही नहीं रहेगी, अभी वॉलीबॉल वाला क्वेश्चन तो पढ़ के भी क्या हो जाएगा। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड नाइस। अब मैं क्या करने वाली हूँ इस चीज़ में, जो एक एनालिसिस करूँगी वो है कि यू और एवरेज का देखेंगे। देखो यू जो है लाइव मॉक्स में लोग कहते हैं फेक होता है, बट पेड मॉक्स में होता तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं, जैसे मेरा 30 सेकंड में हो, एवरेज 34 सेकंड में हो रहा है, ये मेरा 17 और 20 है, इसमें मेरी एवरेज 18 और 25 की है। अब इसमें देखो मेरे को एवरेज टाइम ज़्यादा लगा है, मेरे को 36 सेकंड लगे हैं, एवरेज टाइम 33 सेकंड है। और ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे को देखो 5 सेकंड कम है, तो ये एनालिसिस करने से थोड़ी हेल्प हो जाती है। इसमें 2 सेकंड कम है मेरे, इसमें मेरे काफ़ी सेकंड कम है, नाइस। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने 2 मिनट लगा के किया, लोगों ने 18, अच्छा ये एवरेज की इसलिए कम है आई थिंक बिकॉज सिर्फ 14% लोगों ने करेक्टली किया है, तो हो सकता है बहुत लोगों ने किया ही ना हो, बट मेरे को इस क्वेश्चन में 2 मिनट लगे हैं, मतलब मैंने 15 में से 2 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन पर लगा दिए। इस क्वेश्चन में 50 सेकंड, ऑलमोस्ट 1 मिनट, इस क्वेश्चन में 15 सेकंड, ठीक है एवरेज 12 है इसकी। फिर 49 सेकंड्स, 41 सेकंड्स, इसमें भी देखो मेरे को 41 सेकंड्स लगे हैं, और इसमें 30 वैसे मतलब ऑल्दो मैंने इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आई थिंक नॉर्मली भी करती तो शायद इतना ही लगता, इसमें भी थोड़ा ज़्यादा ही लगा। इसमें मेरी हमेशा मेरे को मतलब देखो सबका वीक पॉइंट होता है, ठीक है, मैं कितना भी कैलकुलेशन की बात कर लूँ, मेरा समहाउ एक वीक पॉइंट सिंप्लीफिकेशन इन द सेंस है कि मैं जल्दबाजी में ना कई बार, जैसे मैंने इसको मुझे याद है ना करते हुए शायद माइनस कर दिया था, तो मेरे को हमेशा डर रहता है कि मैं कुछ उल्टा ना लिख दूँ, तो मैं ऐसे डिवाइड करूँगी, मैं रफ शीट पर ऐसे फास्ट लिख रही होती हूँ और वो कुछ गड़बड़ हो जाती है और मेरा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए अपनी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बाद में अटैम्प्ट किया था, क्योंकि अगर मैं एक बार अटैम्प्ट करती और मेरा ऐसा आंसर आता जो कि मैं कहीं भी ऑप्शंस में ही ना होता, फिर एक तो मैं पैनिक हो जाती, मेरा मूड ऑफ होता कि शिट यार मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, और ऊपर से मेरे को दोबारा उस क्वेश्चन को करना पड़ता है। इससे अच्छा मैं बाद में आके करती हूँ जब मेरे बहुत सारा हो चुका, ठीक है। ये मेरा जल्दी हो गया था, ये भी ऑलमोस्ट सेम टाइम है, इसमें भी मेरे को ज़्यादा लगा है, इसमें भी मुझे ज़्यादा लगा है एवरेज से, बट इसमें आई थिंक एवरेज टाइम का इसलिए फ़ायदा नहीं है बिकॉज इसके अंदर ये देखो सिर्फ 34% लोगों ने किया, तो उस वजह से हो सकता है एवरेज टाइम कम हो, बट हो सकता है एक्चुअली मेरी भी मिस्टेक हो, बट ऑल बोर्ड में ना एक्चुअली वो टॉपर्स टाइम होता है, तो दैट इज़ अ गुड कंपैरिजन। इसमें भी मेरा ज़्यादा है, इसमें भी मेरा ज़्यादा है, ऐसा क्यों? पर मेरा पेपर तो हो गया 15 मिनट में, फिर भी मेरा टाइम ज़्यादा है, इसमें बराबर है, इसमें भी ज़्यादा है पूरे 30 सेकेंड्स। ओके फास्ट देखते हैं चलो इसको, इसमें भी 2 मिनट लग गए मुझे पूरे, यार क्वेश्चन था इतना बड़ा, तो मतलब आप खुद देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन, अब देखो आप मेरे वाले पेपर का भी अगर एनालिसिस करो तो आप देखो मेरे को 2 क्वेश्चंस के अंदर 2 मिनट लगे हैं पूरे, यानी कि मैंने 4 मिनट, तो मतलब चलो यहाँ से 7 सेकंड कम भी कर लो, तो मतलब मेरे 4 मिनट तो मैंने 2 क्वेश्चंस पर लगा दिए, तो मैंने 23 क्वेश्चंस का मतलब कितने में किए, 11 मिनट्स में किए। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 23 क्वेश्चंस थे वो कैसे थे, ईजी थे,
तो अगर ये क्वेश्चन मान लो 25th मेरे में आ गया होता 1 to 10 की कैटेगरी में आ रहा होता ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 to 10 होता, या मेरे पहले 5 से 7 मिनट में आ गया तो मैं कभी भी इस क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करती। जैसे मुझे दिखता है क्यूब विद दी होल, मतलब ये वो वाला है कटिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसको कभी भी फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करूँगी ही नहीं। तो यही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है पेपर करते हुए, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मैंने 2 मिनट तो लगाए, बट वो 2 मिनट कौन सी स्टेज ऑफ एग्जाम में लगाए ना, वो बहुत मैटर करता है। ये मैंने 2 मिनट इस पर तब लगाए थे जब मेरे 24 क्वेश्चन हो चुके और अगर मैंने ठीक किए तो मैं 48 नंबर सिक्योर कर चुकी थी और मेरे पास 3 मिनट बचे थे। और आप देख सकते हो मेरा पेपर एक्चुअली में 15 मिनट से भी पहले हो गया था। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है, स्किप करके करने का और अटेम्प्टिंग का। मेरी गलती नहीं है कि इस मॉक के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन था वो लास्ट में आ गया। अगर हो सकता है अगले मॉक में ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट 5-7 मिनट में है तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो मैं इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करी। जैसे मैंने 1 मिनट वापस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो किया था मैंने, 2 भी किया था, 3 भी किया था, शायद 4 भी किया था, 5 भी किया था, 6 किया था। आई थिंक कोई तो ऐसा क्वेश्चन था ना जो मैंने छोड़ दिया था बीच में। जैसे मैंने 8वां क्वेश्चन था तो अभी स्टार्टिंग ही थी पेपर की, तो मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को कि नहीं मेरे को नहीं करना अभी अटैम्प्ट, मैं बाद में करूँगी इसको, हेक्सागन है। और वही हुआ, देखो 2 मिनट लगे। अगर मैंने वो 2 मिनट पहले अपने 5 मिनट में लगा दिए थे ना, वो 2 मिनट ये मेरी गलती से टच हो गया तो गलत बात होती, ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट होता। एनी हाउ अब इंग्लिश पे चलते हैं, फॉरवर्ड एनालिसिस करते हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स हुए तो कितने होंगे, 47.5 होंगे। एक क्वेश्चन गलत है। बॉडी का मतलब ल्यूडिक्रस नहीं होता, इनडेकोरस होता है। ओके, आई थॉट वल्गर होता है इसका मतलब, अनरीजनेबली आफ्टर। अच्छा ओके ठीक है, चलो हो गया पेपर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताना, एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोग को ऐसी वीडियोस और चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर चाहिए तो बता देना, मैं मॉक अटेम्प्ट करूँगी एंड देन डिस्कस कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। बाय बाय एवरीवन।